नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए थालपोस की डिजाइन में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक और खूबसूरत सा थालपोस का डिजाइन लेके आई हूँ। देखिए कितना प्यारा सा खूबसूरत सा थालपोस का डिजाइन है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। दोस्तों, अगर आपको भी ये डिजाइन पसंद है और आप इसे बनाना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा और कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगी। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरीके की और भी खूबसूरत खूबसूरत डिजाइन आसानी से देखने और सीखने को मिलती रहे। तो चलिए इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इस डिजाइन को हम 3 प्लाई के ऊन से बनाएंगे और यहाँ पर हमने गुलाबी रंग के 2 शेडों का यूज किया है, जिससे ये धागा डबल हो गया है और इसे बनाने के लिए हमने 12 नंबर का क्रोशा हुक इस्तेमाल किया। तो चलिए इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 10 चेन्स बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले गांठ बांधेंगे और इसके आगे 10 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से 10 चेन्स बन गए। अब हम पीछे की तरफ पलटेंगे और जो हमारी पहली वाली चेन है उसके बीच में इस तरीके से क्रोशा को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए एक छोटी सी रिंग बनाएंगे। इस तरीके से हमारी रिंग बन गई। अब इस रिंग में हम फर्स्ट राउंड बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले 1 चेन बनाएंगे और इस रिंग में हमें 1 सिंगल क्रोशा और 2 चेन 8 बार बनानी है। तो इस तरीके से बनाएंगे। रिंग की छेद डालेंगे, 1 सिंगल क्रोशा बनाएंगे सबसे पहले, इसके आगे 2 चेन बनाएंगे। फिर दोबारा से जो हमारे रिंग है इसके बीच में क्रोशा को डालेंगे और 1 सिंगल क्रोशा बनाएंगे और इसके आगे 2 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम टोटल मिला के 8 बार 1 सिंगल क्रोशा और 2 चेन बनाएंगे इस रिंग में। तो दोस्तों, इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इस रिंग में 8 बार 1 सिंगल क्रोशा और 2 चेन बना ली और लास्ट में हम जो हमने पहली सिंगल क्रोशा बनाई थी उसके बीच में इस तरीके से क्रोशा को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को बंद कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट राउंड बन गया। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड में हम इस तरीके से बनाएंगे। अगले राउंड में हम सबसे पहले इसके आगे 2 चेन का गैप है, इसमें हम इस तरीके से क्रोशा को डालेंगे और यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशा, इसके आगे 1 चेन, इसके आगे 3 डबल क्रोशा, 1 2 3 डबल क्रोशिया, उसके आगे 1 चेन और उसके आगे 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरा राउंड बनाएंगे। यानी इसके आगे जो 2 चेन का गैप है इसमें भी हम इसी तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से मैं पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने पूरे राउंड में हर 2 चेन के गैप में 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया बना ली है और लास्ट में हम पहले सिंगल क्रोशिया में इसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम पीछे की तरफ पलटेंगे और जो हमारी फर्स्ट राउंड की सिंगल क्रोशिया है उसमें हम पीछे से इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे हम आगे की तरफ आ जाएंगे इस तरीके से और इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और इसके आगे जो फर्स्ट राउंड की सिंगल क्रोशिया है आगे वाली उसमें हम इस तरीके से पीछे से क्रोशिया को डालेंगे इस तरीके से और यहाँ पर भी 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर इसके आगे इसी को दोहराना है। आगे वाली जो सिंगल क्रोशिया है फर्स्ट राउंड की उसमें हम पीछे से इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे इस तरीके से और यहाँ पर भी 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके आगे 3 चेन बनाएंगे और इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने 8 बार 1 सिंगल क्रोशिया और 3 चेन बना ली। 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट 8
और लास्ट में जो हमने शुरुआत में यानी जो हमने पहले सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये राउंड बनके तैयार हो गया। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले इसके आगे स्टिचिंग का गैप है, उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर 3 चेन के गैप में बनाएंगे। यानी इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें भी हम इसी तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, 5 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में हम शुरुआत में जो हमने पहली सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को भी बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम पीछे की तरफ पलटेंगे और जो थर्ड राउंड की जो सिंगल क्रोशिया है, ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम पीछे की तरफ से इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे, इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसके आगे हम आगे की तरफ आ जाएंगे, आगे की तरफ पलट लेंगे और इसके आगे हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। अब इसके आगे थर्ड राउंड की ही जो सिंगल क्रोशिया है आगे वाली, उसमें भी हम पीछे से इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर भी 1 सिंगल क्रोशिया और उसके आगे 4 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। यानी इसके आगे की थर्ड राउंड की सिंगल क्रोशिया है उसमें भी हम इसी तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया और 4 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने थर्ड राउंड में पीछे की तरफ 8 बार 1 सिंगल क्रोशिया और 4 चेन बना ली है और लास्ट में हम जो हमने पहली सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को भी बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए अगले राउंड हम इस तरीके से बनाएंगे। इसके आगे जो क्रोशिया का गैप है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, 7 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया, उसके आगे 1 चेन और उसके आगे 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर 4 चेन के गैप में बनाएंगे। यानी इसके आगे जो 4 चेन का गैप है उसमें भी हम इसी तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, 7 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में पहले सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगला राउंड जो हमारा बनेगा वो हमारा 5th राउंड में पीछे की तरफ बनेगा। तो इस तरीके से बनाएंगे, पीछे की तरफ पलटेंगे और 5th राउंड में जो हमने 5th राउंड की जो सिंगल क्रोशिया है उसमें हम पीछे से इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे की तरफ पलटेंगे और इसके आगे 5 चेन बनाएंगे, 5 और 5th राउंड की ही आगे वाली जो सिंगल क्रोशिया है उसमें हम पीछे से इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर भी 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 5 चेन बनाएंगे और इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे।
तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने पहली सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड में हम पूरे राउंड में हर 5 चेन के गैप में 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, 9 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन बना ली और इसके आगे हम 9 डबल क्रोशिया बना रहे हैं इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे 1 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर 5 चेन के गैप में बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने पहले सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगला राउंड जो हमारा बनेगा वो हमारा 7th राउंड में पीछे की तरफ बनेगा। तो इस तरीके से बनाएंगे, पीछे की तरफ पलटेंगे और 7th राउंड की सिंगल क्रोशिया है उसमें हम पीछे से इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से और इसके आगे की तरफ पलट लेंगे और इसके आगे हम 6 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब इसके आगे की जो सिंगल क्रोशिया है 7th राउंड की ही उसमें हम इस तरीके से पीछे से क्रोशिया को डालेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 6 चेन्स बनाएंगे और इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड में हम पूरे राउंड में हर 6 चेन के गैप में 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, 11 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरीके से 11 डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे हम 1 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। यानी हम पूरे राउंड में हर 6 चेन के गैप में इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। इसके आगे हम हरे रंग से बनाएंगे और इसे हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ेंगे। जो हमारा लास्ट राउंड है उसमें हम 1 2 3 4 4th डबल क्रोशिया में इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ लेंगे इस तरीके से। इसके आगे 5 चेन बनाएंगे, इसके आगे 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे वाली डबल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे 5 चेन बनाएंगे। इसके आगे जो पंखुड़ी है उसमें भी हम इसी तरीके से 1 2 3 4 4th डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे 5 चेन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे 1 2 3 और आगे वाली डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 5 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे
तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये पूरा राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हम जो हमने शुरुआत में पहले सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डाल के स्लिप स्टिच कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम इसके आगे जो 5 फिंगर गैप है उसमें हम इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके आगे 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे हम इसी 5 चेन की गैप में 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से टोटल मिला के 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। पहली वाली 3 चेन और इसके आगे 4 डबल क्रोशिया। इस तरीके से अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे जो 5 फिंगर गैप है इसमें भी हम इसी तरीके से 5 डबल क्रोशिया और 3 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर 5 चेन के गैप में 5 डबल क्रोशिया और 3 चेन बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं ये भी पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना लिया और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी इसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। इसके आगे हम सफेद रंग से बनाएंगे। ये 3 प्लाई गाउन है जिसे हमने डबल कर लिया है और इसे हम इस 3 चेन के गैप में जोड़ेंगे इस तरीके से और जोड़ते हुए 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरीके से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। इसके आगे 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे हम 6 चेन्स बनाएंगे और इसी को हम पूरे राउंड में यानी पूरे राउंड में हर 3 चेन के गैप में दोहराएंगे। तो इसके आगे जो 3 चेन के गैप है इसमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे यानी यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया और 6 चेन्स बनाएंगे और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम आपको इस डिजाइन को अगली वीडियो बनाना सिखाएंगे। दोस्तों आपको हमारे ये डिजाइन और बनाने का तरीका कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं इस डिजाइन के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।